नमस्ते बच्चों। लो आपके सामने आ गई आपकी मीरा मैडम हिंदी एकेडमी चैनल लेके। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं दो बैलों की कथा। क्या पढ़ाएंगे? दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा आप देख पाएंगे बच्चों कि दो बैलों की कथा किसने लिखी है, इसके राइटर कौन है, हम लोग जान पाएंगे उन लोगों को। दो बैलों की कथा हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। कथा सम्राट जिनको कहा जाता है, मील का पत्थर कहा जाता है। अमृत राय नागर ने इनको कलम का सिपाही कहा है, लेकिन प्रेमचंद खुद अपने आप को कलम का सिपाही कहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी इनकी मिसाल दी गई है। प्रेमचंद जैसा कथा सम्राट अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है और भविष्य में भी ऐसा कोई होगा नहीं। हमारे जो मुंशी प्रेमचंद है, इन्होंने लिखी है दो बैलों की कथा। आप जान लीजिए बच्चों कि किस तरह से बच्चे दो बैलों के माध्यम से ये हमारे जीवन में कृषक समाज में और शहरी नगरी जीवन और ग्रामीण जीवन को दर्शाते हुए, और मूक भाषा जो है, जो बोल नहीं पाते हैं, ये जो दो बैल हैं, ये इनके पात्र है हीरा और मोती। इतना सुंदर नाम दिए हैं इन लोगों को, हीरा और मोती। इनका जो मालिक है, इनका मालिक का नाम है होरी। इन तीनों के बीच ये पूरी कथा चलती है और इनके बीच में दिखाया है। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी है, आप लोग लिख लीजिए मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद क्या है? मुंशी प्रेमचंद का देखिएगा कि उनका जन्म कब हुआ है। आप लोग लिख लीजिए बच्चों कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ है 1880 में। वो लम्ही के रहने वाले थे, बनारस में। उनका जन्म हुआ था 1880 में उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बनारस। बनारस लम्ही में। फिर उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई 1936 में। 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। 1880 में जो जन्मे, हमारे कथा सम्राट बनारस में जन्मे मुंशी प्रेमचंद, अजायब राव के यहाँ उनका जन्म हुआ। फिर वो देखिए, और उनकी मृत्यु हो गई 1936 में। वो इतने ही दिनों में कालजयी बन गए और बच्चों के लिए, लोगों के लिए एक ऐसे कथा लिखे। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। उनकी बहुत सारी कहानियाँ, 300 से भी अधिक कहानियाँ हैं। और मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी, उनका एक फेमस उपन्यास है गोदान। बच्चे आप जब पढ़ेंगे, आप कोई फुर्सत में उनको पढ़िएगा, जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि किस तरह से यथार्थवाद को दर्शाया गया है, कैसे वो ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन को एक दूसरे को बताए हैं, और कैसे बताए हैं कि कृषक समाज में क्या होता है, कैसे लोग एक छोटे छोटे ज़मीन में एक पशुपालन, गोदान, एक गाय को दान करने के लिए वो अपने जीवन में कितना संघर्ष को उठाते हैं। चलिए, मुंशी प्रेमचंद की बातें थी। अब हम लोग क्या जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने ये जो लिखा हमारे दो बैलों की कथा, तो दो बैलों की कथा में ये कहानी क्या है, किस तरह से कहानी लिखा गया, और हमें क्या दर्शाना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि दो बैलों के माध्यम से वो लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, बच्चे देख लीजिए यहाँ पे कृषक समाज आप लोग समझते हैं क्या होता है? कृषक अर्थात कृषि करने वाला, खेती करने वाला किसान जो हमारे गांव में रहते हैं, वो हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या है, हम लोग नगरीय जीवन वाले जो भी हैं, हमारे सब हम लोग ग्रामीण जीवन पे निर्भर हैं। अगर किसान ना हो, अगर अनाज ना हो, तो क्या हमारा जीवन चलेगा? शहर में इतने बड़े बड़े अच्छे टाइल्स मार्बल में रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। आप देखिए कि उनका जो पेट भरता है, कौन भरता है? ये गांव में रहने वाले कृषि, ये मिट्टी में, कीचड़ में ये बुनाई करते हैं, खेती करते हैं, धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, तब हमारा जीवन, हमें एनर्जी मिलता है। जब हम खाते हैं तो अनाज पे ही हम डिपेंड हैं। इसीलिए इन्होंने हमेशा प्रेमचंद जी ने कृषक को प्रधानता दी है। कृषि समाज के बारे में बताया गया, और उसके साथ साथ किसे बताया गया बच्चों? पशुओं। ध्यान से देखिए, पशु हम बोलते हैं ना जैसे जानवर, उन्हें कितनी अहमियत दिया गया। कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का आप लोग समझ पा रहे हैं कि भावनात्मक क्या है? भावनात्मक, जो भावना से जुड़ी है। मुख होते हैं ना, बैल बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी भावनाएं बोलती हैं, और वो अपने मालिक से इतना प्रेम करते हैं कि भागने के बाद भी अंततः लास्ट में इस कहानी में वो अपने मालिक के पास आ जाते हैं और उनके पैर को चूमने लग जाते हैं।
तो इस कहानी में हम लोग देखेंगे बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है। ये कहानी ऐसा है कि पढ़िएगा तो एकदम लगेगा कि प्रेमचंद जी ऐसे एकदम आंखों देखा चलचित्र आपके सामने चलेगा। मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगी, अभी मैं आपको सारांश केवल बता रही हूँ कि भावनात्मक सौंदर्य से रेखांकन किया गया है। इस कहानी में हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता, अब देखिए बच्चों क्या आ गया यहाँ पे, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द जानते हैं क्या होता है? स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्र, हम जब परतंत्र थे, जब हम गुलाम थे, आप सोच के कल्पना करके देखिए, आप कभी आज़ादी की पिक्चर देखे हैं ना, आपके रूह तक कांप जाती है कि कैसे भगत सिंह, कैसे इतना हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, कैसे वो वीरांगना थी, वो झांसी की रानी, कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसे कहते हैं मर्दानी, वो मर्दों को भी पीछे करके वो कैसे स्त्री मर्दानी बन गई, उनका नाम मर्दानी पड़ गया, और वो हाथ में तलवार लेके कैसे वो निकल पड़ी, किस लिए? आज़ादी के लिए। तो स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है, स्वतंत्रता। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती। इस बात पे गौर कीजिएगा आप लोग कि कभी भी आज़ादी हमें आराम से मिलने वाली थी क्या? खून की नदियां बह गई तब हमें जाकर स्वतंत्रता यहाँ मिली है। इतनी आसानी से मिली क्या? अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए, उन्हें यहाँ से भगाना पड़ा, लड़ना पड़ा, और यहाँ पे खून की नदियां बहाना पड़ा। चलिए, ये बात तो स्वतंत्रता की। इस कहानी में भी यही दिखाया गया है कि दो बैल कैसे जाकर सभी अपने अपने भाइयों को, अपने जातियों को कांजी हाउस में जब कैद हो जाते हैं तो कैसे वहाँ सबको छुड़ाते हैं, और कैसे हीरा और मोती वहीं पे रह जाते हैं। और जो मोती हमारा उग्र स्वभाव का है और हीरा जो शांत है, जब मोती फंस जाता है तो हीरा फिर उसके लिए वहाँ पे रह जाता है। ये मतलब अलग अलग संबंध दिखाया गया है इस कहानी में। देखिएगा, कहते हैं कि बार बार संघर्ष करना पड़ा है स्वतंत्रता के लिए। क्या करना पड़ा है बच्चों? बार बार संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि हमें पता है स्वतंत्रता हमें आसानी से मिलने वाली नहीं है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि किस तरह से इस कहानी को 3 भागों में बांटा गया है, क्या क्या इसमें मुख्य दिया गया है। पहला इसमें दिया गया है स्वतंत्रता बोध। स्वतंत्रता बोध, ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता, स्वतंत्र और परतंत्र दोनों में कितना फर्क है, इस कहानी के माध्यम से भी बताया गया है कि कहानी का मूल संदेश है। क्या संदेश है? स्वतंत्रता, कि कैसे यहाँ पे उसको आज़ादी मिलना था, कैसे वो हीरा के पास था लेकिन फिर भी उसे गया, जब ले गया और ले जाने के बाद जब वो भाग गया कांजी हाउस में, जब कैद पशुओं को देखे तो दो बैलों के मन में कैसी कैसी भावनाएं उमड़ी, और कैसे कैसे वो जाने कि उन लोगों को भी आज़ादी दिलानी चाहिए, और किस तरह से उन्होंने दीवार तोड़ के सारे गधों को, घोड़ों को, सभी को भगा दिया उन्होंने। कहता आज़ादी अमूल्य है, ध्यान रखिएगा। एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रेमचंद की एक एक बातें अमूल्य, जिसका कोई मूल्य लगा नहीं सकता है। इसके लिए हर प्रकार का संकट सहना न्याय संगत है। देखिए, संघर्ष तो है, लेकिन किस लिए? आज़ादी के लिए हर प्रकार का संकट। देखे थे ना भगत सिंह को क्या किया गया था, हमारे मंगल पांडे को क्या किया गया था, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया था। तो यहाँ पे हर तरह का, कहते ना वो लोग गोला बारूद भी चुराते थे, तो सब उनको न्याय था। किस लिए? क्योंकि आज़ादी चाहिए थे। तो यहाँ पे कह रहा कि संकट तो सह रहे हीरा और मोती, लेकिन फिर भी बोल रहा हर तरह का संकट किस लिए? स्वतंत्रता के लिए सब न्याय संगत है। अब देखिए, इसके दूसरे भाग में हम लोग आ जाते हैं, इसमें बोलते हैं मुख वफादारी। अब बताइए आप लोग कि मुख क्या होता है? देखिए, मुख कहते हैं जो बोल नहीं पाता है। आप बोलिएगा ना कि हम इंसानों को बोलते हैं ना, फिर भी वो नहीं समझते हैं। कैसे नादान होते हैं बच्चे, कैसे नादान होते हैं लोग। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे कि ये जो मुख है, ये जो बैल है, जो बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी भावना को समझते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो वफादार हैं। कहते ना, घर में लोग कुत्ते पालते हैं क्योंकि वो वफादार होते हैं। इंसान तो बेवफा होता है, लेकिन जानवर, पशु जो होते हैं वफादार होते हैं। वैसे ही ये थे हीरा और मोती, दो बैल। कहते मानव और मूक पशुओं के बीच बिना शब्दों के संवाद। संवाद मीन्स क्या होता है? संवाद मीन्स एक दूसरे से बात करना, और परस्पर गहरे स्नेह का जीवन चित्रण। कितनी सुंदर बात है। देखिए, कहता है कि बिना शब्दों के संवाद और परस्पर गहरे स्नेह। स्नेह मीन्स, स्नेह का मतलब क्या होता है बच्चों? स्नेह मीन्स प्रेम। स्नेह मीन्स एक दूसरे से प्रेम करना। तो कहते हैं जीवन चित्रण। ये दो बैलों के माध्यम से दो पशु और मानव के बीच जो संबंध है, जो प्रेम का परस्पर
स्नेह की नदियां जो बह रही है उसको बता रहे हैं कि जो बोल नहीं सकता है लेकिन अपनी भावनाओं को समझ सकता है। तीसरे भाग में आ जाइए बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नैतिक मूल्य। आप कहते हैं ना कि इंसान होता है, उसमें नैतिकता होती है, भाईचारा होता है, समाज के लिए करते, लेकिन यहाँ पे दो बैलों के माध्यम से ये बताया गया हम लोगों को कि किस तरह से उनके बीच भी नैतिकता होती थी। वो जानते थे कि मुसीबत के समय दोस्तों के साथ न छोड़ना एक समाज के शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति रखता है। क्या बोलते हैं कि कैसे जब मोती फंस गया था तो हीरा उसके लिए नहीं गया। कांजी हाउस में सारे पशुओं को जब वो आज़ादी दिला दिए, उसके बाद भी जब वहाँ पे देखा कि मोती फंस गया है तो हीरा नहीं भागा, वो उसके लिए वहाँ पे फिर से चला गया और वहाँ पे रह गया। वो दिखाया कि वो नहीं बोल सकते हैं, वो फिर भी एक दूसरे में क्या है, नैतिकता है, नैतिकता का गुण उसमें है, वो बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इतना में आप लोग बताइए क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।